नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी और क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर साइडवेज रहेगा, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट के। करेंटली अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब 46 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 66 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्टेशंस किया था कि आज मार्केट 500-600 पॉइंट गिर जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो वॉर जैसी सिचुएशन है मार्केट के लिए पहली बार नहीं हो रही है। लास्ट 2-3 साल से कंटिन्यूसली वॉर जैसी सिचुएशन किसी ना किसी कंट्री के बीच में चल रही है। पहले रशिया यूक्रेन आया, फिर ईरान इसराइल बीच में आया, उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान भी आया, अभी यूएस ईरान आ गया। तो अल्टीमेटली मार्केट को ये चीज़ पता है कि ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, बहुत सी बातों से होंगी, बहुत सी मिसाइलों से होंगी। इससे बहुत बड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे कि डाउ फ्यूचर जो सुबह सुबह नेगेटिव खुला भी था, इमीडिएटली रिकवर हो गया था और अभी भी पॉजिटिव कामकाज कर रहा है। ठीक है, स्पेशल कुछ डिफरेंट हो तब जाके मार्केट कुछ नेगेटिव रिएक्शन करेगा। ये चीज़ सारी मार्केट को पता है कि ये वॉर एक दिन में ख़त्म नहीं होंगे, ये लंबे चलने वाले हैं। इसमें जो भी डैमेज होगा, कोलेटरल डैमेज, वो धीरे धीरे ही होगा और जो भी एडजस्टमेंट होगा कुछ पर्टिकुलर कंपनियों के थ्रू होगा। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों का डिसएडवांटेज मिलेगा या सब कंपनी को एडवांटेज मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें किसी न किसी कमोडिटीज़ पे डिपेंड करती हैं। जैसे क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो कंपनियां होंगी उनको ज़्यादा कह सकते हैं परेशानियां होंगी। जस्ट लाइक एयरलाइन सेक्टर हो गया, पेंट सेक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो मार्केट अपने आप एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे आज भी देखने को मिला। हमारा जो प्लान था एग्जैक्टली हमने लगभग बॉटम पे बाई किया था, बट बिकॉज मार्केट बहुत स्लोली रिकवर कर रहा था तो हमने थोड़ा सा मतलब मैंने अपनी पोजीशन काट ली थी। बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया था डे हाई के टारगेट के लिए और फाइनली यहाँ पे डे हाई सेकेंड हाफ में जाके हिट हो गया था। उसके बाद ये दोबारा से थोड़ा सा नीचे आ गया है। ठीक है, अब कल क्या होगा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब एक्चुअल में एक दो बंदे मेरे को मैसेज भेज रहे थे, सर आपने क्यों मतलब पोजीशन जल्दी काट ली थी। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरे मतलब मैं पोजीशन को मॉनिटर नहीं कर सकता क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मैं मेडिकल में मम्मी की थोड़ी सी देखभाल करता रहता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं पोजीशन को ज़्यादा देर मॉनिटर नहीं कर सकता। तो मैं बार बार मतलब उस पोजीशन को बार बार देख रहा था, बंद कर रहा था, देख रहा था, बंद कर रहा था। तो उस चक्कर में मार्केट बहुत स्लो रिकवर हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन काट ली थी। हाँ, अगर मैं स्क्रीन पे बैठ लेता तो अलग चीज़ थी, तो मैं अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकता था इजीली, तो मैं नहीं काटता। ठीक है ना, तो मार्केट बहुत स्लोली रिकवर हो रहा था इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को काट लिया था क्योंकि मेरे को कुछ और भी काम करने हैं फ़िलहाल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने काटी थी। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि मेरे को मतलब स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जाके, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उस टाइम मेरे को मतलब मेरे को कहीं और इंगेज होना था, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को काट लिया था। बहुत सारे लोगों ने रखा था, बहुत सारे लोगों ने अपना 20-30 पॉइंट में काट लिया था, किसी ने बहुत अच्छा रखा और डे हाई का टारगेट लिया था। तो वो चीज़ें मेन चीज़ें, हमारी एंट्री बिल्कुल अच्छी हुई थी और उस एंट्री के बाद हमें प्रॉफिट भी मिला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अब मार्केट ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक एक बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। तो कल की रेंज जो है मेरी वो यही है, 24,925 से लेके और 25,050, इसके बीच में ही निफ्टी कहीं टाइम पास करने की कोशिश करेगा। क्योंकि कल सेंसेक्स और बैंकेक्स की एक्सपायरी होगी तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनकी मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देख लेते हैं। 25,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल ज़्यादातर लोग बेच के बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो ठीक ठाक मिल रही है, करीब 250 पॉइंट की रेंज है जो कि अच्छी रेंज देखी जा रही है। क्योंकि कल के बाद 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो कहीं ना कहीं 24,800 आपके लिए सपोर्ट है, 25,200 आपके लिए एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सेंसेक्स में चलते हैं तो देखो 81,900 के पास, 800 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। तो वही लेवल है यहाँ पे निफ्टी के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये पर्टिकुलर जो जोन है 81,750 से लेके 81,700 का, ये थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर आपको 82,100, 82,150 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसकी एक्सपायरी यहीं कहीं हो जानी चाहिए। ठीक है ना, 81,900, 81,800 के आसपास, या फिर थोड़ा सा ये नीचे जाके एक्सपायर कर सकता है।
मतलब अराउंड 81,700 या फिर 81,600 के आसपास जाके ये एक्सपायरी कर सकता है। इस जोन के अंदर कहीं ये एक्सपायरी दिखा सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक एक्स की बात करें तो देखो बैंक एक्स में जो मेरा व्यू बन रहा है वो यही है कि 63,000 के नीचे कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि 63,000 की काफ़ी लोगों ने कॉल बेच रखी होगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो इसको थोड़ा सा और नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो इस पर आप नज़र रख सकते हो। तो 63,200 या 63,100 की पुट अगर आपको मिल जाए सस्ती 20-30 रुपए की, तो आप इसको लेके प्लान कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहे हैं, रात में कैसे बंद होंगे उसका फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो है, न्यूज़ फ्लो में कुछ भी हो जाता है, बट सिचुएशन ऐसी लग रही है कि यहाँ पे भी कंसोलिडेशन रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो सेंसेक्स पे आप नज़र रखो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली ये इसी रेंज को ही कहीं ना कहीं ट्रेड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सॉरी, 81,700 से लेके 82 और 8250 का, ठीक है, इस जोन को ये प्ले करने की कोशिश करेगा। सेम चीज़ आपका बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स भी आपको 62,950 से लेके और 63,250, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, इस पे आप थोड़ा सा नज़र रखिएगा। यानी बैंक निफ्टी आपका थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे रिएक्ट कर सकता है, ज़्यादा नहीं, रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा, ये छोटी रेंज है, तो इसमें ही टाइम पास करने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।